नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिता सिंह और दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम की, यानी कि प्रोग्राम ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडी ऑन फार्म मशीनरी। अगर आप एक किसान हैं और कोई कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कृषि यंत्र खरीदने के लिए आप सरकारी अनुदान का लाभ कैसे लें। इसके लिए हमारा ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आपको सब्सिडी लेने में कोई समस्या बिल्कुल ना आए। एग्री मशीनरी के लिए सरकारें किसानों को 40 से लेकर 50% तक की सब्सिडी दे रही हैं। यानी अगर आप कोई 10 लाख तक का कृषि यंत्र खरीदते हैं जैसे कि ट्रैक्टर आदि, तो इसके लिए आपको सरकार की तरफ से भी 5 लाख तक की रकम बतौर अनुदान मिल जाएगी। हाँ, इस अनुदान के लिए ज़रूरी है पात्रता, इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपके पास भी ये तमाम दस्तावेज होने चाहिए। पहला, आवेदक के पास खुद के नाम पर एग्रीकल्चर लैंड हो, यानी खेती योग्य जमीन उस व्यक्ति के नाम पर होनी चाहिए जो सब्सिडी के लिए आवेदन कर रहा है। और अगर कृषि योग्य भूमि का बंटवारा हो चुका है, यानी अब भाई भाई हैं और कृषि योग्य भूमि 2 भाइयों में बंट गई है, तो ऐसी स्थिति में रेवेन्यू रिकॉर्ड में यानी राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम भी जरूर दर्ज हो। सब्सिडी का लाभ हर कैटेगरी के किसान को मिलेगा। हाँ, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बीपीएल, लघु सीमांत और अर्ध मध्यम वर्गीय किसानों को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। इस अनुदान का लाभ किसानों को मिलता है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। प्राथमिकता ऐसे किसानों को दी जाती है जिन्हें पहले किसी भी सरकारी योजना का लाभ न मिल सका हो। अब मान लीजिए कि आप ट्रैक्टर पर सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन भी आप ही के नाम पर हो। एक और बात जिसका किसान भाइयों को खास ध्यान रखना है कि किसी भी किसान को विभाग की किसी भी योजना में सिर्फ एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 साल की समय सीमा में सिर्फ एक ही बार अनुदान दिया जाएगा। किसान एक वित्तीय वर्ष में अलग अलग योजनाओं में अलग अलग प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान पा सकते हैं। अब आप इस अनुदान का लाभ सिर्फ तभी पा सकेंगे जब आप ये कृषि यंत्र अधिकृत पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति या फिर राज्य के किसी जिले के पंजीकृत निर्माता या विक्रेता से खरीदते हैं। तो कृषि यंत्र खरीदते वक्त इस बिंदु पर नजर जरूर दौड़ाइएगा। अब आप चाहें कोई भी कृषि यंत्र खरीदें, फिर चाहे वो हाथ से चलाने वाला हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर ट्रैक्टर से चलने वाला कृषि यंत्र हो, संबंधित जिले के कृषि कार्यालय की लिखित सहमति के बाद ही अधिकृत पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, निर्माता या विक्रेता से मोल भाव करने के बाद पूरी कीमत चुकाकर सीधे इसे आप खरीद सकते हैं। किसान भाई ध्यान रखें, लिखित सहमति बेहद जरूरी है, क्योंकि कृषि कार्यालय की सहमति लिए बिना मान लीजिए आपने कृषि यंत्र खरीद लिया, उसके बाद आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करें और आपको ये पता चले कि सब्सिडी की राशि तो खत्म हो गई, ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए कृषि कार्यालय की लिखित सहमति लेना बेहद जरूरी होता है। कृषि यंत्र खरीदने के तुरंत बाद ही सब्सिडी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए ताकि आप संबंधित वित्तीय वर्ष में अनुदान पा सकें। इसके लिए अपने क्षेत्र में स्थित ई मित्र कियोस्क पर अगर कोई शुल्क निर्धारित हो तो वो अदा करें और सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपीज के साथ ऑनलाइन आवेदन करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन के अंतर्गत लोकल इनिशिएटिव प्रोग्राम में अप्रूव्ड सीड स्टोरेज बिन्स और मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर की कुल लागत में से निर्धारित अनुदान राशि कम करके बाकी राशि का भुगतान अधिकृत पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति से किसान ऑफलाइन ये खरीदारी कर सकते हैं। लाभान्वित किसानों की सूची और बिलों को संबंधित जिला कार्यालयों में प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति को सीधा किया जा सकता है। अनुदान पाने के लिए पंजीकरण की पावती संबंधित कियोस्क द्वारा किसानों को दी जाती है। सभी श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन पत्र के साथ किसान को सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्व हस्ताक्षरित बिल की कॉपी, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी,
अनुदान क्लेम विभाग के स्थानीय कर्मचारियों या अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित कराना होता है। बचत खाते की पासबुक की फोटोकॉपी और अन्य वांछनीय दस्तावेजों की स्कैन कॉपीज लगाना इसमें जरूरी होता है। अगर आप कृषि यंत्र किसी दूसरे जिले के पंजीकृत स्रोतों से खरीदते हैं तो आपको उस जिले की पंजीकृत आपूर्ति स्रोत का प्रमाण अनुदान क्लेम के साथ देना होता है। पंजीकृत निर्माताओं या विक्रेताओं को सीधे अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जाता। किसानों को जो सब्सिडी की रकम होती है उसका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपको इस अनुदान की ज़रूरत है, इस सब्सिडी का लाभ आप लेना चाहते हैं, तो आप ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, उप जिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि विस्तार, उद्यान कृषि अधिकारी और जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि विस्तार, उप निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं और संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके इस सब्सिडी का लाभ आप ले सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कृषि पर्यावरण संबंधी जानकारियों के लिए ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।